नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। नगर निगम चुनाव में स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज परिसर में जब काउंटिंग शुरू हुई, डाक मतपत्र के बाद जब ईवीएम खोला गया, धीरे धीरे परिणाम आते गए। जैसे ही विजयी उम्मीदवार बाहर आते गए, उनमें जमकर उत्साह देखा गया। खासकर भाजपाइयों में जमकर उत्साह रहा। जितने भी उम्मीदवार बाहर निकल कर आते थे, सभी से प्रखर टीवी के संवाददाता आशीष बंगानी ने खास बातचीत की। भाजपाइयों ने कहा कि अब विकास नहीं रुकने वाला है। पिछले 5 सालों में धमतरी का विकास रुक गया था। इसी तरह नवनिर्वाचित रामू रोहरा ने भी कहा कि अब विकास की गति में तेजी आएगी। वे अपने विजयी पार्षदों के साथ विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे, जहां पर उनके समाज की गुरु मां से उन्होंने आशीर्वाद लिया और रैली के शक्ल में मुख्य मार्गों से होते हुए घड़ी चौक पर समाप्त हुई। आज जो मतगणना शुरू हो चुकी है, हमारे साथ जो महापौर के प्रत्याशी है भाजपा के जगदीश रामू रोहरा जी है। आप सुबह की दिनचर्या कैसी थी आज की आपकी? आज सर्वप्रथम मैं माता जी का आशीर्वाद लिया, फिर हनुमान जी के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया कि एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और एक उम्मीद जनता की बंधी हुई है कि धमतरी में नगर निगम के विकास के काम होंगे। ऐसी शक्ति भगवान मुझे और मेरी माँ दे कि मैं विकास के काम कर सकूं। जनता का आपके ऊपर बहुत विश्वास है, क्या क्या धमतरी के लिए विकास होगा? उम्मीदें बहुत है। विकास के काम सालों से ठप पड़े हैं, 5 सालों में विकास का काम नहीं हुआ। महत्वपूर्ण मांग रोड का चौड़ीकरण है, वो होगा। महत्वपूर्ण मांग सौंदर्यीकरण तालाबों का, और सबसे बड़ी मुद्दा जो है पानी निकासी का, वो प्रॉपर नहीं है। बरसात के समय में पानी 3-3, 4-4 फीट भर जाता है। और जो प्रधानमंत्री आवास गरीबों का हक रोका गया, उसको प्रायोरिटी में देना, ये प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। 40 वार्डों में भाजपा की कितने पार्षद बन रहे हैं? उम्मीद 40 के 40 कमल फूल खिलने की है। ये थे हमारे साथ रामू रोहरा जी, जिन्होंने बताया कि 40 वार्डों में 40 के 40 कमल फूल खिलने की उम्मीद है। ये सुबह से ही मंदिर अपनी माता का पैर छूकर यहाँ पहुंचे हैं और मंदिर दर्शन करके मतगणना स्थल की ओर अंदर घुस रहे हैं। इस वक्त परिणाम लगभग आ चुके हैं। अंदर से जो आमापारा वार्ड के प्रत्याशी है विजय मोटवानी इस वक्त हमारे साथ है। जानते हैं अंदर का परिणाम क्या है, बताइए कैसे परिणाम रहा है? देखिए, जो हमने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, इसी संकल्प को लेकर हम चुनाव लड़े। और पूरा कांग्रेस पिक्चर में नहीं थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। और बात रही आमापारा वार्ड की, तो जनता की जीत हुई है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता का मुकाबला था कांग्रेस से और निर्दलीय प्रत्याशी से, और जनता की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई लगभग 700 साढ़े 700 वोट से आमापारा वार्ड। अन्य वार्डों की स्थिति बताएंगे थोड़ा? देखिए, 40 वार्डों में लगभग 4 से 5 में कांग्रेस है और लगभग 32 से 33 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। और लगभग सुंदरगंज वार्ड की स्थिति बताएंगे? देखिए, सुंदरगंज वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। 125 वोट से हमारे नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी जीत चुके हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे लगातार जो अपडेट प्रखर टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो आमापारा वार्ड के विजय प्रत्याशी है विजय मोटवानी जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया है कि उन्होंने 700 वोट से लगभग आगे जीते हैं। और स्थिति अभी देखिए, यहाँ पे लगातार समर्थक द्वारा पटाखा फोड़ने और माला लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही क्षण बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पे अनाउंस कर दिया जाएगा और किसे भी जीत मिलती है ये बताया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नया नवा गाँव वार्ड के पार्षद, जो नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं, तल्लीमपुरी गोस्वामी जी। आप जीत का श्रेय किसे मानते हैं और कितने वोटों से आप लीड हासिल किए हैं? जीत का सबसे बड़ा श्रेय मेरे वार्ड की जनता है ना। जनता ने स्वीकारा है कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आना चाहिए। पैसे से मेरी वकालत ने भी मेरे को निखारा है और उन्होंने मुझे स्वीकारा है। इस वजह से इतनी लीड मिली है। सभी वर्ग के लोगों ने भरपूर वोट दिया है और मैं उनके लिए उनके इस उसको योगदान को जीवन भर नहीं भूल सकता। पूर्व भी आप पार्षद थे, कुछ काम वहाँ छूटे होंगे, क्या वर्तमान में उससे अधिक काम कराने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, जिस समय हम लोग पार्षद थे उस समय बजट इतना नहीं हुआ करता था। नगर पालिका थी, अब नगर निगम है। निगम में बड़ा बजट आएगा और रामू रोहरा जी जो कि कुबेर है मेरे नजर में, ये खजाने से इतना धन लाएंगे कि धमतरी की तस्वीर ही बदल देंगे, जिसमें नवा गांव वार्ड को भी ऐसा ऐतिहासिक स्वरूप देंगे कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे कि अधारी नवा गांव वार्ड होता क्या है। पहला विजन क्या रहेगा सर आपका? सबसे पहले हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है
पानी की जो निकासी है उसको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे और बहुत सिस्टमेटिक वो करेंगे प्रयास, ताकि बार बार नाली ना बनाना पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि एक बार जो नाली बने वो 10 साल, 15 साल, 20 साल और 50 साल चले। देखिए, ये मनाया पार्षद थे तलीमपुर गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने बताया कि आगे क्या विजन रहेगा, और अलग अलग पार्षदों से बात करते हैं। इस वक्त मकेश्वर वार्ड से जो पार्षद प्रत्याशी है लोधी मैडम, वो जीत चुकी है और जीत के बाहर निकले हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मैडम आपकी? वार्ड का विकास। वार्ड ने आपको, जनता ने आपको भेजा है निगम तक, उनके लिए कैसे खरा उतरेंगे आप? जी, उनके लिए जो भी वो काम रहेगा उसको करूंगी। कितने वोटों से जीते हैं आप? मैं 477। इसका श्रेय किसको देंगे? वार्ड वासी को। अब वार्ड की जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिलाया है, तो क्या आप श्रेय देंगे और क्या क्या वार्ड में विकास होंगे? वार्ड के जनता ने जो आज मुझे वार्ड में खड़ा किया है, उनके लिए तो सबसे पहले मैं आभार करता हूं। और उनको जो भी काम रहेगा, जो भी विकास रहेगा, उनके आगे हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में शाह जी की सरकार, और धमतरी में रामू रोडक सरकार बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन जुड़ चुकी है, कितना फायदा मिलेगा आपको ट्रिपल इंजन का? ट्रिपल इंजन का तो भरपूर सहयोग मिलेगा अपने को। और वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है आपकी? वार्ड की प्रमुख समस्या है तालाब सौंदर्यीकरण, नाली, बिजली, पानी, घर निर्माण। इसको कितने दिनों में आप प्रयास से अपने विकास करेंगे वार्डों का? 1 साल। इस वक्त सुंदरगंज वार्ड के जो विजय पार्षद है नरेंद्र जी हमारे साथ है, किसका श्रेय देंगे आप? मैं ये जो विजय है मेरे उस देवतुल्य वार्ड वासियों का, उनको नमन करते हुए, हृदय से अभिनंदन करते हुए, एक एक वार्ड वासी की जीत है, विकास की जीत होगी। और हम सभी जितने भी मतदाता हैं उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। पहला काम क्या रहेगा निगम में आपका? हमारे वार्ड में जितना भी हमने अभी लोगों के साथ में चुनाव प्रचार के दौरान कमिटमेंट किया, वादा किया, वो सारे काम कल से प्रारंभ होंगे। देखिए, यहाँ पे जो सारे काम है कल से प्रारंभ होंगे, और सब वार्ड की जनता को उन्होंने नमन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। महिमा सागर वार्ड के जो विजय प्रत्याशी दीपक सोनकर हमारे साथ है, जीत का श्रेय किसके देंगे आप इस समय? जीत का श्रेय मैं पूरा महिमा सागर वार्ड के युवा नौजवान सभी को देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश किया मेरे लिए, और ये जीत मैं सभी युवा साथी को देता हूँ। जो पिछले कार्यकाल भी आपका था, इस कार्यकाल में आप कितने विकास कराएंगे अपने वार्ड में? जितना अधूरा काम है, जितना काम छूटा है, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। नगर निगम के महापौर और कमिश्नर के साथ मिलके मान के चल रहे यहाँ पे कि युवा तेज तर्रार नेता रहे, पार्षद रहे, दबंग मुखरता से आवाज निगम में उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष आपको बनाया जा सकता है? बिल्कुल, पार्टी मुझे मौका देगा तो मैं जरूर बनूंगा, और विपक्ष का आवाज बुलंद करूंगा जोर शोर से, और शहर विकास में अपना अहम भागीदारी निभाऊंगा। आपके विपक्ष में जो थे भाजपा के, वो शहर मंडल अध्यक्ष थे विजय साहू जी, और आप एक समान से पार्षद थे और कांग्रेस के नेता थे। आपकी जो पकड़ बहुत अपने वार्ड में अच्छी है, कैसे उनको परास्त किया? हम 10 साल से काम किए हैं लोगों के साथ मिलके, जबान कभी लड़ाया नहीं है, और 10 दिन में हमने देखा है उसका जबान, उसके जबान का जनता ने जवाब दिया है। मतलब आपके व्यवहार से आपने वोट पाए हैं? पार्षद चुनाव से व्यवहार का चुनाव होता है। इस वक्त सदर उत्तर वार्ड के जो भाई पार्षद थे नीलेश लुनिया, वो विजय होकर बाहर निकले हैं। क्या कहना चाहिए, जीत का श्रेय किसको देंगे पहले आप? जीत का श्रेय मैं वार्ड की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड तोड़ मतों से 602 वोटों से विजय श्री प्राप्त हुई है। वार्ड की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, और लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे, और वार्ड में लगातार विकास के काम होंगे। पूर्ण पार्षद थे आप, सभापति भी थे, कुछ काम रुके थे, वो काम अब क्या ट्रिपल इंजन सरकार में पूरा होगा? लगातार वार्ड विकास के साथ शहर विकास में भी गति आएगी। युवाओं की टीम आई है, फौज आई है, और लगातार हम विकास करेंगे। इन्हीं जनता का आशीर्वाद मिला है, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। मान के चले कि आप पूर्व सभापति थे, इस बार फिर सभापति का पद आपको से नवाजा जाएगा? वो पार्टी गाइडलाइन का मामला है, जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। जो पार्टी दायित्व देगी उन दायित्व का निर्वहन करेंगे। अपने वार्ड की जनता को प्रखर टीवी के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? वार्ड की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आपने भरपूर प्यार दिया, बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया। 602 वोट की लीड, ये असामान्य जीत है, और यह जीत यादगार जीत रहेगी। और
वार्ड के सभी वर्ग ने, अल्पसंख्यक वर्ग से लेकर के पिछड़े वर्ग के लोगों ने और सभी वर्गों के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ इस वक्त विंध्यवासिनी वार्ड के जो पार्षद हैं अखिलेश सोनकर, सबसे अधिक वोट से जीतने वाले पार्षद ये कहला रहे हैं। आप क्या कहेंगे अपने वार्ड की जनता को? बिल्कुल, मैं अपने वार्ड के जनता को सबको प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिला कि आज धमतरी नगर निगम में लगभग सबसे अधिकतम मतों से मैं विजय प्राप्त किया हूं और मैं पूरा विजय का श्रेय अपने कार्यकर्ता और अपने भाई बंधु और समस्त वार्डवासी को देता हूं। आपका पहला काम क्या रहेगा? मेरा पहला काम, सबसे पहला तो मैं वार्ड वाले से पूछ के, जनता की सरकार है तो जनता से पूछ के ही मैं वार्ड में जाकर पहले पूछूंगा क्या काम करना है, उन लोग बताएंगे, उसके हिसाब से काम होगा वार्ड में। प्रखर टीवी के माध्यम से आपकी वार्ड की विंध्यवासिनी वार्ड की जनता क्या संदेश देंगे आप? सब बधाई देंगे और उन लोग चाहते हैं, उन लोग को इतना अपेक्षा था कि 739 वोट से मैं चुनाव जीता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को कितना अपेक्षा था। पिछले 5 साल में कुछ भी काम वार्ड में नहीं हुआ है, उसी को देखते हुए पुनः मेरे को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद समस्त हमारे माता शक्ति लोग, भाई लोग, बंधु लोग, सभी लोग आशीर्वाद दिए और 740 वोट से मुझे। आप सबसे 40 वार्डों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी मान सकते हैं आपको विजयी? हाँ, लगभग बोल सकते हैं, लेकिन अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक जो बताया हम सबसे अधिकतम वोटों से बता रहे थे। जी, अपने साथ इस समय कोष्टापारा के जो सहज, मिलनसार और सभी को साथ ले चलने वाले संतोष सोनकर विजय होकर बाहर निकले हैं। क्या कहना कहेंगे पहले आप? मैं ये जो चुनाव था, पार्षद का चुनाव, बहुत ही कंपटीशन का माहौल था। इसमें मेरे वार्ड की जनता ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को बहुत ही अच्छा वोट से 211 वोट से जिताया है। तो मैं वार्ड वासियों का और मेरे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे विजय श्री प्राप्त हुआ है। अपने माता पिता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उनके कृपा से मेरे जीत जो है हासिल हुआ है। पहला काम आपके वार्ड के प्रति क्या रहेगा? वार्ड के प्रति मेरा विजन है, बहुत उद्देश्यों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। रोड, नाली, रास्ता, इसके लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे को वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो है वार्ड में स्थापित करना है। छोटे छोटे समूह में महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाना है और वार्ड में जो है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए मैं काम करूँगा। ये उद्देश्य को लेकर के मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में साई जी की सरकार है, धमतरी में भी लगभग रामू जीत चुके हैं। तो अब कैसा फायदा मिलेगा आपको वार्ड में? हमारे महापौर माननीय हमारे प्रदेश के महामंत्री रामू रोहरा जी हैं। पूरे प्रदेश में साइंस काम हो रहा है, धमतरी में भी साइंस काम होगा। ये जो है धमतरी की जनता पूरा आश्वस्त है कि जो है धमतरी का विकास होने वाला है। इस वक्त महापौर जो है रामू रोहरा जी हमारे साथ है। पूरे 35 सीट लगभग अभी तक आ चुकी है। भाजपा क्या कहेंगे आप? जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त हो चुका है। भाजपा के महापौर और भाजपा के पार्षद अच्छी संख्या में जीत के आ रहे हैं। एक उम्मीद जो जनता ने प्रकट की है, अपना आशीर्वाद दिया है, उस उम्मीद को पूरा करना हमारा कर्तव्य, दायित्व है। धमतरी का विकास साइंस होगा मानेंगे आप? निश्चित रूप से जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साय कामों को पूरा कर रहे हैं, विकास के काम पूरा कर रहे हैं, मोदी की गारंटी को साय पूरा कर रहे हैं, तो धमतरी का विकास साय होगा। सुना किस प्रकार से रामू रोहरा ने कहा धमतरी का विकास साय होगा। सभी जनता प्रमाण करते। इस वक्त जालमपुर वार्ड के जो काफी मिलनसार और काफी सीधे सरल जो संजय देवांगन ये जीत के बाहर लौटे हैं, कितने वोटों से जीते हैं? 167 वोट। श्रेय किसको देंगे आप? जालमपुर के समस्त जनता को देता हूं मैं। पहला काम क्या रहेगा आपका वार्ड में? आवास योजना पहला प्राथमिकता रहेगा। हाँ। और जालमपुर के जनता के जितना कल्याण के लिए मैं काम करना चाहूँगा, पूरा जी जान लगा के काम करूँगा। कितनी मेहनत की चुनाव में आप? बहुत मेहनत किया था, सब लोग किए थे, मेरे भाई लोग, कार्यकर्ता लोग। आज कैसे लगे, कैसे खुशी कर रहे हैं आपसे? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी खुशी और जवाबदारी, आंसू निकल रहा है मेरा, ये बात है। जी। हमारे साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी है कुशल लोढ़ा, जो विजय होके पहुंचे हैं बाहर। पहला विजन क्या रहेगा आपका? जी, पहले तो धन्यवाद देता हूँ वार्ड वासियों को जिन्होंने मेरे को इस मौके में आगे किया है। बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और मेरा सबसे पहला वो रहेगा नाली, सड़क, बिजली जो भी है उस काम को आगे प्राथमिकता देना। 3 से 4 निर्दलीय पार्षद यहाँ पे जीत के आए हैं। क्या आप आगे का विजन क्या रहेगा? भाजपा में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे कि आप निर्दलीय बने रहेंगे? जी, वो तो हम लोग शुरू से बीजेपी से रहे हुए हैं और आगे यदि बीजेपी में होता है शामिल होने का तो मैं स्वयं जाऊँगा। आप एक धमतरी में प्रमुख समाज है जैन समाज, उससे ताल्लुक रखते हैं और 2 जैन समाज से यहाँ पे जीत के आए, नीलेश सोनिया सदर उत्तर से जीत के आए और श्यामा प्रकाश से आप जीत के आए। तो समाज में कितनी लहर है? बहुत अच्छी लहर है, लोगों ने बधाई दिया, बहुत कॉल आया। जैन समाज बहुत ही हर्ष और आनंद कर रहे हैं मेरे को लेके कि यार समाज के एक आदमी सामने आया है। ये देखिए, आपने जो श्यामा प्रकाश मुखर्जी वार्ड के जो पार्षद थे, युवा
सतर्क चेहरा कुशल लोढ़ा हमारे साथ थे। आगे और पार्षद से बात करते हैं। बठेना पारा के जो नवनिर्वाचित जो पार्षद बन चुके हैं, श्यामलाल नेताम जी हमारे साथ है। क्या आपको किसका श्रेय देंगे आप जीत के प्रति? मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया में मैं धन्यवाद कहूँगा, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा आज जब जीत का श्रेय है मेरे वार्डवासी, मेरे कार्यकर्ता और हमारे बीच में जो मुख्य जो प्रभारी रहे हैं, और हमारे इस चुनाव में महापौर जी का जो दावेदार रहे हैं, हमारे गुरु परम सम्मानी रामू रोहरा जी के मार्गदर्शन में मैं सभी को जीत का श्रेय देना चाहूँगा। पूर्व में आप पार्षद थे, कुछ विपक्ष में थे आप जी। इस बार पक्ष में तिवाल इंजन की सरकार है, कितना वार्ड का विकास होगा? मैं पूर्व विपक्ष में रहा हूं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास अपने वार्ड में विकास कार्य किया हूं, और शायद आज ये जनादेश जो बठेना वार्ड से गया है तो ये साबित करते हैं कि मैं अभी वर्तमान सत्ता में आऊँगा। भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और निगम में भी है, और ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि सभी आम जनता का जो समस्या है उसका सभी निराकरण मैं कर सकूँ। हमारे साथ इस वक्त है नम्रता मालू पवार, जो भाजपा से विजय होकर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, सुनते हैं। जीत का श्रेय किससे देंगे आप सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उन शीर्ष नेताओं को देना चाहूंगी जो आज उन्हीं के द्वारा, सर्वप्रथम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आवास योजना, महतारी वंदन योजना, ये दुनिया भर की जो योजनाएं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए निकाले हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। और हमारे विष्णुदेव साय जी है ना, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, और हमारे आज महापौर प्रत्याशी आदरणीय रामू रोहरा को देना चाहूंगी, और मेरे वार्ड के एक एक उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जो मेरे लिए दिन और रात मेहनत करके मेरे को जिता के लाए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहला काम क्या रहेगा वार्ड के प्रति आपका? सर्वप्रथम काम मेरा यह रहेगा कि गरीब लोगों का घर आवास नहीं है, उनको आवास दिलाने का सर्वप्रथम काम रहेगा। जिन महिलाओं को महतारी वंदन नहीं मिल रहा है उनको महतारी वंदन दिलाने का काम रहेगा। वार्ड में छोटे छोटे नाली रोड के काम तो होते रहते हैं पत्रकार महोदय, लेकिन मैं सर्वप्रथम उनको घर दिलाना चाहूंगी जिनका घर नहीं है। इतनी कड़ी मेहनत लगी आपको ये चुनाव में, आपको जीत के? देखिए, मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे वार्ड के सभी लोग मेरे साथ थे, तो शायद तक मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी। सामने वाले प्रत्याशी को लगी होगी मेहनत, मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। मैं अपने वार्ड के सभी जो कार्यकर्ता बंधु है उनके मेहनत के द्वारा आज मैं जीत के आई हूँ। आप प्रखर नेत्री कहलाते हैं भाजपा महिला मोर्चा में, और क्या आपका फायदा सभापति को मिलेगा आपको? देखिए, मैं सभापति बनना या नहीं बनना ये मैं नहीं जानती। मेरे शीर्ष नेता जो आदेश करेंगे, मेरे बड़े जो आदेश करेंगे, संगठन जो आदेश करेगा, उसका मैं पालन करूंगी। इस वक्त हमारे साथ महात्मा गांधी वार्ड से हैं पार्षद महोदय सोनकर जी, और वो लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर निगम में पहुंचे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी, पूछते हैं। सबसे पहले जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मैं इस जीत का श्रेय सबसे पहले अपने वार्ड के देवतुल्य जनता, अपने बीजेपी कार्यकर्ता सभी को, जिसका आशीर्वाद मुझे मिला है और उसी के बदौलत मुझे जीत हासिल हुआ है। और अपने देश का प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और अपना महापौर जी जो है रामू रोहरा भैया, उसको श्रेय देना चाहता हूँ मैं। पूर्व में आप पार्षद रह चुके हैं, लेकिन विपक्ष था उस समय, आप सरकार निगम में महापौर जी विपक्ष थे, कुछ विकास काम अधूरे छूटे होंगे वार्ड में। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, किस प्रकार विकास करेंगे आप? देखो, मैं पिछले समय जो पार्षद था ना, तो विपक्ष में था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए मैं भरपूर वार्ड का विकास किया हूँ। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा मैं विकास कर चुका हूँ, और कुछ बचा है वो तो अपना अभी सत्ता है, पूरे भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है, वो जो भी बचा है उससे ज़्यादा अभी काम होगा। देखिए, तीनों जो अलग अलग जो पार्षद थे जो विजय होकर पहुंचे हैं निगम की सदन तक, उन्होंने अपनी राय बताई कि हमने निगम में जाकर क्या क्या करेंगे। आगे और पार्षदों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ईसाईपुर के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं मेघराज ठाकुर जी हमारे साथ हैं। जानते हैं जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं जीत का श्रेय समस्त वार्डवासियों को देता हूँ, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से यह चुनाव में जीता हूँ। यह चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती को वार्डवासियों ने मिलकर सामना किया और 15 साल के किला को ढहा दिया। मेन आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, साफ सफाई, पेयजल प्राथमिकता हो। आप एक पत्रकार जगत से आते हैं, धमतरी में पत्रकारों की बहुत सही समस्या है, क्या उनको लेकर आप निगम की सदन में कुछ सुविधा उठाएंगे? जरूर, मैं भी उसी से जुड़ा हुआ, मैं भी पत्रकार हूँ, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि महापौर के साथ बात कर धमतरी में एक पत्रकारों के लिए भवन हो, यह हमारी प्राथमिकता हो। आपने जो मेघराज ठाकुर जी ने जवाब दिया, अब आगे और जो जीते पार्षद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रामपुर वार्ड के जो निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश सिन्हा, जो कि विजय होकर पहुंचे हैं। इससे बात से क्या वार्ड में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी रामपुर वार्ड में? वार्ड में जल समस्या तो लगातार है,
उन समस्याओं को जो विश्वास से मुझको यहाँ बिताए हैं स्वतंत्र पार्षद मिला, मैं पूरे वार्ड वासियों के हर समस्याओं के लिए समर्पित रहूँगा। राष्ट्रीय पार्टी के पीछे पछाड़ते हुए आप पहले नंबर में विजय हुई है, इस पर क्या कहेंगे जनता को? ये जनता के विश्वास है, जनता ही पार्टी के ऊपर विश्वास किए और हमारे ऊपर विश्वास किए, क्योंकि जो जनमत को नकारते हैं उनको बिल्कुल पराजित का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जनमत के साथ चलेंगे उसको बिल्कुल विजय प्राप्त होगा और मुझे विजय प्राप्त हुआ है। सिलाई साहब आप खुद मांगे थे कि आपने निर्वाचन आयोग से मिला था आपको? सिलाई साहब हम खुद मांगे थे। किस उद्देश्य से मांगे सिलाई साहब आप? सबसे पहली प्राथमिकता तो देखो हमारी मातृशक्ति जो है उनसे जुड़े हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं तो उनके तक एक स्वतंत्र रूप पार्षद रूप में हमारा एक छाप जाए करके हम चुने थे। आप निर्दलीय रहेंगे कि आप भाजपा से थे पहले, कि भाजपा में फिर शामिल होंगे आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कुछ लोगों के कारण हमको टिकट नहीं मिल पाया था, पर हम भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। अपने साथ सुभाष नगर वार्ड की जो पूर्णिमा देवांगन है वो भी मशीन छाप से ही निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने विजय हुए हैं। क्या कहना है, किसका श्रेय मानेंगे आप? मैं वार्ड का विकास करूंगी और वार्डवासी का नमन करती हूँ कि मेरे को वो आगे बढ़ाएं भाई, और सभी का विकास करवाएंगे। सुबह आप कितने समय उठते थे, कैसे प्रचार करते, दिनचर्या क्या रहता था आपका प्रचार का? सुबह मैं 5-6 बजे उठती थी, मगर 10 बजे प्रचार करने जाती थी और प्रचार कोई 2 बजे या 4 बजे समय देख देख के जाती थी मैं। पूर्व में आपके पति भरत देवांगन पार्षद भी थे और सभापति भी थे, और उनका कितना फायदा मिला आपको? बहुत फायदा मिला उसका। हमारे साथ भरत देवांगन जी हैं, इनसे जानेंगे कि वार्ड में कितनी मेहनत करें और किस प्रकार से सिलाई मशीन, अब एक कौन सा कपड़ा सिलेंगे, जैसे कपड़ा सिलते हैं सिलाई मशीन में, वैसे वार्ड का विकास कैसे करेंगे आप? वार्ड के विकास के लिए हम सबसे पहले हमारे सर्व समाज और सर्व जनता को, हमारे सारे मतदाताओं को हम दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लिए हैं, जो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है और विश्वास जताया है हम पर वार्ड के विकास के लिए। उस विकास में हम उनका खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और जिस तरह एक सिलाई मशीन से 2 टूटे हुए कपड़े को जोड़ा जाता है और उसे एक जामा तैयार कर एक सुंदरता के रूप में व्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है, उसी तरह वार्ड के विकास के लिए जितना भी खराब परिस्थिति हमारे वार्ड में है उसको एक सिलाई मशीन की तरह सिलकर हम सुंदर बनाने के लिए और हमारे विकास वार्ड में नजर आए, इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और उनको सभी को एकजुट कर, समाज को, सभी समाज को एकजुट कर सबको हम एक साथ मिलके चलेंगे। इस वक्त और पार्षद जो जीते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ है रिसाईपारा पश्चिम के जो नवनिर्वाचित पार्षद योगेश लाल जी। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी बात के लिए आपकी? मैंने जो वादा किया है सड़क, बिजली, नाली, ये सब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों का घर है जो अभी तक नहीं बना है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा और बिल्कुल मैं लोगों के द्वार में खड़ा रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं बिल्कुल अपने वार्ड के हर लोगों के घर जाकर उनकी समस्याओं को निपटारा करने की कोशिश करूंगा। आप एकदम करीब एक ही वोट से जीते हैं, पूरे इतिहास रच दिए आप अपने वार्ड में भी और धमती नगर निगम में भी, इससे क्या कहेंगे जनता को? मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो फैसला लेने वाला वो है और उन्होंने मुझे फैसला लेकर मुझे चुनाव में जिताया और उन्होंने ही मुझे एक वोट दिया और जिससे मैं जीत सका। पूर्व में आप नगर निगम में भी पार्षद रह चुके हैं, क्या इस बार आप नेता प्रतिपक्ष के दौर में आप सबसे आगे नजर आएंगे? अब ये पार्टी संगठन का काम है, अब किनको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, लेकिन हमारा विरोध अगर गलत होगा शहर में तो हमारा विरोध रहेगा, अगर शहर के हित में काम होगा तो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारे साथ जो डाक बंगला वार्ड के पार्षद है सुमन मेश्राम हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहला श्रेय किसी देंगे? मैं जीत अपने हस्बैंड को देना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आज विजयी बनी हूं। वो 5 साल सेवा किए हैं वार्ड में, उसका फल आज हमको मिला है और मैं वार्डवासी को भी दिल से प्रणाम कर रही हूं। पहला आपका विकास वार्ड में क्या रहेगा? जो वार्डवासी लोग बोलेंगे। ये जीत वार्डवासियों की है? जी, ये वार्डवासी की जीत है, मेरी बस नहीं है, पूरा वार्डवासियों की जीत है। यहाँ पे विजय गोलछा जी है, बताएंगे 8 पार्षद आपकी जीत के आए हैं, शहर में कितनी विकास की संभावना है? जो जितने जीत के आए हैं वो अपने वार्डों में और दूसरे वार्डों में भी मेहनत करके लोग काम करेंगे। उनको क्या शुभकामनाएं देंगे आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पार्टी की राज भी रखें। हमारे पास इस वक्त है नया पारा वार्ड की जो पार्षद है पूर्णिमा रजक जी, उनसे हम बात करते हैं। जीत का श्रेय किसको देंगे आप?
मैं पूरे वार्डवासी को दूंगी। यहाँ का विकास के पूरे पार्षद रह चुके हैं, आपको विकास छूटा होगा, अब विकास से पूरा कराएंगे आप? वो शीतला मंदिर छूटा हुआ है, एक मंच छूटा हुआ है और एक थोड़ा बहुत नाली रोड छूटा हुआ है, उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ युवा जो प्रत्याशी है विशु देवांगन, वो भी जीत क्या है, पहले उनसे पूछते हैं क्या विजन रहेगा उनका। विजन क्या रहेगा? हमारे वार्ड में 10 सालों से देखा जाए तो वार्ड में विकास की गंगा बोलते हैं पर बही नहीं है। इस बार हम पूरा कोशिश करेंगे गांव में, वार्ड में हम विकास करें। जो मूलभूत सुविधा है उस पर हम लगातार क्रमबद्ध सुचारू रूप से उसको लोगों को सुविधा दें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। हमारे साथ युवा नेता आनंद पवार जी, उनसे पूछते हैं कि 8 पार्षद अपने जो हाथों मिले हैं कांग्रेस के, कितना शहर विकास होगा वार्डों का? ये 8 पार्षद जो जीत के आए हैं वो पूरा संदेश है कि हमारे अगर सेनापति रहते मेयर के प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर हम लोग 40 वार्डों में परचम लहराते। विधानसभा चुनाव में जहां हम लोग केवल 3 बूथ जीते थे नगर निगम में, लोकसभा चुनाव में 2 बूथ जीते थे और आज हम लोग 25 से 30 बूथ जीते हैं बिना सेनापति के। इसका स्पष्ट संदेश है कि जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से नामांकन रद्द किया गया और उसके बाद स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार से लापरवाही की गई और निश्चित तौर पर जनता को आक्रोशित और उत्तेजित करती है और जनादेश हमारे पक्ष में है। मगरलोड में आज तक एक कमल खिला नहीं है, वहाँ भी कांग्रेस की, तो इस समय में क्या कहेंगे नगर पंचायत? जहां भी चुनाव निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ होगा, जनता हमारे साथ है, क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में केवल रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, और कोई भी किसी को भी किसी प्रकार की राहत नहीं ना, किसी प्रकार की यहाँ जो मिल के पत्थर एक कोई योजना होना चाहिए, फ्लैगशिप योजना होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा तमाम जो कांग्रेस पार्षद है वो लगातार अपने वार्डों में जाएंगे अब और विकास की राह को पकड़ेंगे। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।